बर्फ में जमी यह महिला वास्तव में अभी भी जीवित है। डॉक्टर उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डालते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उसकी पुतलियां प्रकाश पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में हर कोई बर्फ पिघलाने की गति बढ़ाने के लिए हीटिंग उपकरण का उपयोग करने लगता है। वहां मौजूद सभी लोगों को यह अविश्वसनीय लगता है क्योंकि वे अंटार्कटिका में हैं। इस महिला को लाखों साल पहले अंटार्कटिक बर्फ की चादर से खोदकर निकाला गया था। जैसे ही बर्फ पिघलती है, लोग उसे जल्दी से बचा लेते हैं। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, उसकी धड़कन और रक्तचाप भी ठीक होने लगते हैं। वह पलकें झपकाती है और धीरे धीरे होश में आती है। उसे शामक इंजेक्शन लगाए गए और आराम करने दिया गया। जब वह फिर से जागी, डॉक्टर ने उसका अभिवादन किया। हालांकि वह समझ नहीं पाई कि डॉक्टर ने क्या कहा। वह नकल करके सीख रही थी। डॉक्टर ने पहले उसकी बांह से एक नमूना लिया था। अब वह यह देखकर हैरान था कि घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था। डॉक्टर को यह आश्चर्यजनक लगा। जोनास असली खाना लाया और महिला ने बहुत खाया। डॉक्टर ने और भी चौंकाने वाला तथ्य खोजा। उसकी मस्तिष्क तरंगें प्राचीन मनुष्यों से मिलती जुलती थीं, लेकिन वे लाखों साल पहले के नहीं, बल्कि 50 मिलियन साल पहले के मनुष्यों जैसी थीं। उसकी विकासवादी दिशा आधुनिक मनुष्यों से पूरी तरह अलग थी, किसी तरह के सुपरमानव की तरह। कार्टर ने कहा कि यह खोज पागलपन जैसी थी, क्योंकि उस समय मनुष्य पृथ्वी पर नहीं थे, बल्कि वे पहली विकसित प्रजाति थे। इसी समय उसके बगल में बैठा डॉक्टर बेहोश हो गया। अन्य डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पाया कि वह एक वायरस से संक्रमित था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वायरस इस प्राचीन महिला से आया होगा। आधुनिक मनुष्यों में इस वायरस के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। जल्द ही बेस में अधिक लोग संक्रमित हो गए। बाहर बर्फीला तूफान आ गया। मौसम बहुत खराब हो गया। परिवहन पूरी तरह से बाधित हो गया। अब वे केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते थे। जोनास ने मानव भाषा का उपयोग किया, प्राचीन महिला को सभी की बीमारी के बारे में बताने के लिए। उसने बहुत दोषी महसूस किया और अपना दयालु पक्ष दिखाया। इसी समय कर्नल एक शीतदंशग्रस्त टीम सदस्य को वापस लाया। डॉक्टर उसे बचाने की तैयारी कर रहा था। बूढ़ी औरत चली आई और उसने घायल आदमी की छाती पर अपना हाथ रखा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, मानो वह उसका इलाज करने की कोशिश कर रही हो। अप्रत्याशित रूप से घायल आदमी चमत्कारिक ढंग से जाग गया। उसके पैरों का शीतदंश पूरी तरह से ठीक हो गया। हर कोई अविश्वास में यह सब देख रहा था। घायल आदमी को ठीक करने के बाद बूढ़ी औरत भी थकावट से गिर पड़ी। जागने के बाद पता चला कि उसकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। डॉक्टर ने उसे अच्छे से आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसने इलाज जारी रखने पर जोर दिया। आखिरकार वह आंसू बहाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। बर्फीले तूफान के बाद सभी उसे अस्पताल ले गए। उसके जागने के बाद जोनास ने उसे धन्यवाद दिया और उसका रहस्य जानना चाहा। वह बूढ़ी औरत कुछ सरल मानवीय भाषाएं बोलने में सक्षम थी, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। अंततः उसने जोनास से माफी मांगी और अपने रहस्य के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया।